आइए सुनते हैं आज की कहानी लीलावती। राजा विक्रमादित्य सावधानी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। बेताल की लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, फिर लाश को अपने कंधों पर रखा और राज की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। काशी नगरी में हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम लीलावती था। वो विवाह करने के योग्य हो चुकी थी। हरिदत्त उसके लिए उचित वर की खोज कर रहा था। एक दिन रात को लीलावती अपने घर में सो रही थी। तभी एक युवक चुपचाप उसके कमरे में पहुंच गया। लीलावती हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसके सामने एक युवक खड़ा था। वो एक चोर था जो राजा के सिपाहियों से बचने के लिए वहां आ गया था। उसने लीलावती से प्रार्थना की कि वो चुप रहे। लीलावती ने उसे अलमारी के पीछे छिपने को कह दिया। थोड़ी देर बाद राजा के सिपाही आए और उसके पिता से कुछ सवाल पूछकर वहां से चले गए। इस दौरान लीलावती को वो चोर अच्छा लगने लगा। वो उससे शादी करना चाहती थी। चोर ने भी हामी भर दी। शीघ्र ही उनकी शादी हो गई। दिन बीतते रहे। अब लीलावती मां बनने वाली थी। एक बार चोर पास के नगर में गया, लेकिन बहुत समय बीतने पर भी वापस नहीं लौटा। फिर लीलावती के घर वालों को पता चला कि चोर को महल में चोरी करने के आरोप में फांसी की सजा दे दी गई थी। ये सुनकर हरिदत्त ने लीलावती की दूसरी शादी कर दी। किसी को उसकी पहली शादी का पता नहीं था। कोई ये भी नहीं जानता था कि वो मां बनने वाली थी। इस तरह जब लीलावती ने एक बेटे को जन्म दिया तो सबने यही माना था कि ये उसके पति की संतान है। केवल लीलावती और उसके पिता को ही ये असलियत मालूम थी। कुछ दिनों बाद हरिदत्त भी मर गया और ये बात हमेशा के लिए दब गई। अब वो बालक एक युवक बन गया था। समय बीतने के साथ ही लीलावती और उसके पति की भी मृत्यु हो गई। एक दिन वो युवक फल्गु नदी के किनारे अपने मां बाप का श्राद्ध करने गया। श्राद्ध के समय अपना हिस्सा लेने के लिए नदी से 3 हाथ बाहर आए। एक हाथ स्त्री का था और 2 हाथ पुरुषों के थे। युवक ने चकराकर स्त्री हाथ से पूछा, ये किसका हाथ है? स्त्री हाथ बोला, ये तुम्हारी मां का हाथ है। युवक ने अपनी मां का श्राद्ध कर दिया। फिर उसने दूसरे हाथ से पूछा, ये किसका हाथ है? दूसरा हाथ बोला, ये तुम्हारे पिता का हाथ है। फिर उसने तीसरे हाथ से पूछा, ये किसका हाथ है? तीसरा हाथ बोला, ये तुम्हारे पिता का हाथ है। अब युवक की समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसके 2 पिता कहां से आ गए। जब उसने हैरानी जताई तो दूसरे हाथ यानी चोर वाले हाथ ने उसे सारी बात बता दी। तीसरे हाथ ने कहा, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। युवक ने सोचा, एक पिता ने जन्म दिया और दूसरे पिता ने पाला है। अब पिता के रूप में किसका श्राद्ध करना चाहिए? अगर देखा जाए तो दोनों ही पिता हैं। अगर जन्म देने वाले पिता उसे जन्म न देते तो वो जीवन कहां से पाता, और अगर पालने वाले पिता उसका पालन पोषण न करते तो वो जीवित ही नहीं रह पाता। पिता तो दोनों थे, लेकिन विकट समस्या ये थी कि श्राद्ध का हिस्सा असली पिता को ही देना था। अब उस युवक के लिए यह फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया था कि श्राद्ध का हिस्सा किसे दिया जाए। वहीं एक साधु महाराज बैठे थे। युवक ने सोचा कि वो उनसे इस बारे में राय ले ले। वे जैसा कहेंगे वो उसके अनुसार ही करेगा।
बेताल बोला, विक्रम, अब तुम बताओ कि युवक को अपना असली पिता किसे मानना चाहिए। यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण चुप रहे। वे जानते थे कि उनके बोलते ही बेताल वापस चला जाएगा, लेकिन उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। अतः वे बोले, जिस व्यक्ति ने युवक को पाला है वही उसका असली पिता है। केवल जन्म देने से ही कोई पिता नहीं बन जाता। बालक को पालने पोसने वाला ही असली पिता होता है। इसलिए उसे तीसरे हाथ को श्राद्ध का हिस्सा देना चाहिए। वही उसके असली पिता का हाथ है। बेताल बोला, राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है। लेकिन तू बोला, इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा और राजा उसके पीछे दौड़ पड़े ताकि उसे लाकर अपना वचन पूरा कर सके। राजा विक्रमादित्य सोच रहे थे कि बेताल की ये कहानियां न जाने कब तक चलती रहेंगी और उन्हें उत्तर देने के लिए अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बेताल को शमशान घाट तक ले जाना कैसे संभव हो पाएगा।